नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने आए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं आज के क्लास में हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिस्क्राइब डिस्कस करेंगे बेसिकली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, इन्वर्जन, राइट। उसके बाद आ जाएंगे मेन टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन में, राइट। दैट देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन तो होता है, बट इसके अलग अलग किस्म के टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होते हैं। जैसे ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन होता है, अपर एयर इन्वर्जन होता है। तो ये क्या होता है भाई, अपर एयर इन्वर्जन, एडवेक्शन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला हूँ। और फाइनली आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में। दैट इज ओके, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो पता था, बट इसके सिग्निफिकेंस भी कुछ कुछ होते हैं, राइट। दैट इससे फायदा क्या होता है, राइट। तो इन सब को प्रॉपरली होलिस्टिक वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बेसिक्स और एडवांस दोनों प्रॉपर के कवरेज के साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप में, राइट। तो अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। और फर्दर आप अगर हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करने चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। इन्वर्जन टेम्परेचर को अगर जनरल पर्सपेक्टिव में समझे तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, सवाल ये उठता है। देखो, नॉर्मल ट्रेंड आपने अभी तक क्या देखा है बताइए। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा है दैट अर्थ के सरफेस से अगर आप जैसे ऊपर जाते रहोगे तो टेम्परेचर घटता रहता है अप टिल ट्रोपोपॉज, ठीक है, यही ना हमने पढ़ा है। दैट इज हर 1 किलोमीटर ऊपर मूवमेंट में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आती है। यह है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। बट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है ना, नेगेटिव लैप्स रेट होता है। अच्छा, अब नेगेटिव लैप्स रेट मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या है दैट यहां पर आपको ज्यादा हॉट एयर मिलेगा और ऊपर में कोल्ड एयर मिलेगा, यही ना। अब इन्वर्जन मतलब ये सिंपली उलट जाता है। दैट इज ये जो हॉट है ना, ये और हॉट वाला आपका जाके एयर ऊपर आ जाएगा और कोल्ड वाला एयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये रिवर्स हो जाता है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है। नॉर्मल ट्रेंड क्या हुआ दैट हॉट एयर नीचे है, कोल्ड एयर ऊपर है। बट ये रिवर्स ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेंड, जहां पर जैसे आप ऊपर जाइएगा ना, ऊपर से उल्टा टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज हॉट वाला एयर जो है वो ऊपर रहेगा और कोल्ड वाला एयर वो नीचे रहेगा, और इसीलिए इट लीड्स टू नेगेटिव लैप्स रेट। पहले क्या होता था नॉर्मल केस में, वो नॉर्मल लैप्स रेट था, बट इस केस में, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के केस में, ये नेगेटिव लैप्स रेट हम इसको कहते हैं। इस फिनोमिना में क्लियरली लिखा हुआ है दैट देखो, वार्म एयर जो है इट लाइज ओवर द कोल्ड एयर। देखो वही चीज तो देख रहे हैं ना, ये हॉट या फिर वार्म जो भी आप बोलिए, इट इज लाइंग ओवर द कोल्ड ईयर, है ना, कोल्ड एयर, सॉरी नॉट ईयर, या। और हाँ, ये ज्यादातर अकर कहां पर होता है, सवाल ये होता है। देखो, ये अर्थ के सरफेस के आजू बाजू होता है, या फिर बहुत समय जो है ना ग्रेटर हाइट में भी होगा। सोचो ये अर्थ सरफेस है तो यहां पे होने का प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा है, बट हाँ ऊपर वाले हाइट में भी इसका होता है ऑटोमेटिकली। इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इन केस इट अकर्स नियर द अर्थ सरफेस, तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। देखो, नॉर्मल वैसे फिनोमिना जो है ये अपर एयर में ही होता है, बट अगर अर्थ सरफेस के आजू बाजू ये हुआ ना तो बहुत शॉर्ट फिनोमिना का होता है। सवाल होता है क्यों? क्योंकि देखो, बाई चांस आप यहां पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, मतलब नीचे में कोल्ड है ना और ऊपर में वार्म एयर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सूर्य की रोशनी आएगी ना, उसके कारण, कंडक्शन के कारण, नीचे वाला जो लेयर है वो गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो, कंडक्शन के कारण। इसीलिए इस लेयर को जो है वो गर्म कर देगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो कोल्ड एयर मास जो यहां पे बना था वो तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा ना, है ना। इसीलिए यहां पे बोला गया दैट अगर ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अर्थ के सरफेस के बाजू होता है तो वो काफी ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। यहां पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, नीचे वार्म एयर और ऊपर में कोल्ड एयर। बट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के समय क्या होगा दैट ये वार्म एयर जो है ये कोल्ड एयर के ऊपर आ जाता है उल्टा, ठीक है। देख रहे हो, वार्म एयर फिर कोल्ड एयर। हाँ, ऊपर में भले ही फिर से कोल्ड हो सकता है, दैट डज नॉट, बट ये जस्ट एक एक्सेप्शनल फिनोमिनाज है जो क्या एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करती रहती हैं। नाउ सवाल ये होता है, ठीक है हमने तो बता दिया ये एक्सेप्शनल फिनोमेना है, बट ये किस किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं इन्वर्जन, तो उससे हम लोग समझते हैं। देखो वैसे टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, एक होता है अपर एयर इन्वर्जन और एक होता है एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। चलो एक एक करके देखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन अलग टॉपिक है, अपर एयर इन्वर्जन अलग टॉपिक है, और एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के अंडर भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं। एक है फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक इन्वर्जन, दूसरा है सरफेस इन्वर्जन और तीसरा है वैली इन्वर्जन। तो चलो एक एक करके यहां पर देखते हैं। सबसे पहला ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन का नाम से आप क्या समझ रहे हो, दैट ये जो इन्वर्जन हो रहा है ये ग्राउंड सरफेस के आजू बाजू होगा, है ना, उसी से तो ये प्रतीत होता है ना। तो यहां जी हां, इट अकर्स नियर द अर्थ सरफेस, और ये क्यों होता है, रेडिएशन मैकेनिज्म के कारण होता है। एक्चुअली देखो होता क्या है, यहां पर जो होती है ना, इस रीजन में जहां पर भी ये सरफेस इन्वर्जन हो रहा है वहां पर एयर की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। दैट इज वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ले लो या फिर वर्टिकल मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, या फिर ऑलमोस्ट फिबल बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होगी। मतलब ये हम बोल सकते हैं दैट एयर जो है यहां पर काइंड ऑफ स्टैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यहां पर प्रिवेल करती है, और ये उसी रीजन में होता है जहां पर लॉन्ग कोल्ड विंटर नाइट होगा। आप खुद सोचो कोल्ड विंटर नाइट के समय क्या होगा, दैट देखो अगर सोचो दिन के समय, ठीक है मैं दिन का सिचुएशन एक बता रहा हूं, सोचो ये वाला सिचुएशन जो है ये मैं दिन का सिचुएशन ले रहा हूं, और ये वाला सिचुएशन जो है ये रात वाला सिचुएशन है, ठीक है। दिन वाले सिचुएशन में क्या हुआ, सोचो ये ट्रोपोपॉज है, ठीक है, तो ये पूरा जो सरफेस है ये गर्म हो गया, ये सोचो ठंडी का समय है, ठीक है, ये पूरा ऑलमोस्ट ये रीजन जो है ये गर्म हो गया। अब रात का सरफेस में क्या होता है, दैट ये रीजन तो पहले से गर्म था, ठीक है, बट जो एमिशन जो होता है ना लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का, उसके कारण यहां से बहुत ज्यादा एमिशन होता है, ठीक है। अब नीचे से एमिशन होने के कारण जो है नीचे में आपका जाके बहुत ठंडा प्रिवेल करने लग जाता है। देखो ये तो सुबह के समय यहां पे तो वार्म कंडीशंस प्रिवेल कर ही रहा है, बट रात में लॉन्ग वेव रेडिएशंस नीचे से निकलने के कारण यहां पे थोड़ा कोल्ड काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर कोल्ड काइंड ऑफ एयर प्रिवेल करना स्टार्ट हो गया। तो वही तो हुआ, हमने तो पढ़ा ना इन्वर्जन में क्या होता है, दैट वार्म एयर जो है ये कोल्ड एयर के ऊपर आ जाता है, तो वही सिचुएशन तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट ज्यादातर जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन होता है वो लॉन्ग कोल्डर विंटर नाइट्स के समय होता है, या फिर स्नो कवर्ड रीजन्स में भी ये बहुत ज्यादा होता है, जो कि मिडिल लैटिट्यूड या फिर हाई लैटिट्यूड वाले रीजन्स में रहते हैं। होता क्या है एक्चुअली में, ये यहां पर जो मैंने बताया नॉक्ट्यूरल कूलिंग बहुत ज्यादा होता है ऑफ द ग्राउंड सरफेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूल हो गया तो रिस्पेक्टिवली सुबह के समय जो ये ऊपर वाला जो वार्मर सरफेस था ये वार्म ही रहता है और नीचे वाला कोल्ड का कोल्ड ही रहता है, ठीक है। और इसी के कारण ये जो है इन्वर्जन्स हमें देखने को मिलता है, जहां पर ऊपर में वार्म नीचे कोल्ड। बट जैसा कि मैंने पहले बोला, जैसे सूर्य की रोशनी फिर से आती है तभी जो है नीचे में कंडक्शन मैकेनिज्म के कारण यहां पर रीजन भी गर्म होने लग जाता है, जिसके कारण ये कोल्ड एयर मास जो है ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समझ रहे हो बात, तो ये हमें समझना पड़ेगा ना। सबसे खूबसूरत ये एग्जांपल आपका दिया गया है डे प्रोफाइल में क्या होता है। देखो डे प्रोफाइल में जो है यहां पर तो गर्मी होगी, बट जैसे आप ऊपर में जाओगे तो ठंडी होती रहेगी, ठीक है। बट रात के समय क्या होगा, एक्सेसिव नॉक्ट्यूरल कूलिंग के कारण नीचे वाला जो रीजन है ना ये बहुत ही ज्यादा आपका जाके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के थ्रू आपका हीट छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण इसकी कूलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट रात को जो है ये बहुत ज्यादा, ये कर्व से आप क्लियरली समझ भी पा रहे हो, ठीक है, दैट रात को यहाँ पे गर्मी, सॉरी सुबह में यहाँ पे गर्मी था, ठीक है। सुबह का ये जो प्रोफाइल है टेम्परेचर प्रोफाइल, जैसे आप एल्टीट्यूडनल वाइज ऊपर जाते रहोगे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था, बट रात को जो है ये बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है, दैट नीचे वाला जो रीजन है ये ज्यादा वार्मर है, सॉरी ये ज्यादा कोल्ड हो गया है रात को, और ऊपर वाला वार्मर है। बट वहीं पर सुबह के समय में क्या दिख रहा था हमको, नीचे वाला जो ज्यादा वार्मर था ऊपर वाला कोल्डर था। देख रहे हो चेंज हो जा रहा है ना, दैट ये वार्मर जो नीचे सुबह को था ये रात को ऊपर में आ गया, और ये कोल्डनेस जो ऊपर में एग्जिस्ट कर रही थी ये रिस्पेक्टिवली नीचे आ गई, ठीक है। तो इसीलिए तो हमें इन्वर्जन्स देखने को मिलता है। अब सवाल ये भी होता है
दैट क्या क्या कंडीशंस होते हैं भैया ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन्स के। देखो सबसे पहला तो विंटर नाइट होना चाहिए, और वो लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए जिसमें जो है ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एक्सेसिव वो हीट वो जमीन वाला सरफेस लूज करे। इसके कारण क्या होता है दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, मतलब जितनी रोशनी आ नहीं रही है उससे ज्यादा रोशनी, मतलब उससे ज्यादा जो एनर्जी है वो निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग विंटर नाइट, ये तो मैंने ऑटोमेटिकली समझा दिया। बट ध्यान दीजिए सब समय अगर आप बोलिएगा ना लॉन्ग विंटर नाइट में ही ये होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। देखो बुक में ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, बट स्टिल मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा था। देयर वाज अ टाइम पीरियड व्हेन आई वाज रीडिंग फ्यू बुक्स इन नाइट, राइट। सो उस समय मैं खिड़की से बाहर देखा तो मैंने, और वो गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी, पूरा फैन चल रहा था हमारे घर में, तो मैंने देखा बहुत ही ज्यादा फॉग दिख रहा था। सोचो गर्मी के समय में फॉग, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो वो मैंने कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला दैट माइट हैव हैपेंड ड्यू टू दिस ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, ठीक है। और वो कैसे हुआ होगा दैट सोचो गर्मी का समय है, ठीक है, मतलब सुबह में बहुत ज्यादा गर्मी है। अब गर्मी के कारण ये पूरा रीजन जो है ये गर्म में चेंज हो गया होगा, ठीक है। अब रात को क्या हुआ होगा दैट शायद आसमान में क्लाउड नहीं रहा होगा, जिसके कारण जो है ना ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ये निकाल रहा होगा, ठीक है। और इतना ज्यादा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकाला होगा जिसके कारण ये रीजन जो है रिस्पेक्टिवली अपर वाले रीजन से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। मतलब एक क्लियर शॉर्ट डिफरेंस दिख रहा था टेम्परेचर में, ऐसा रहा होगा। इसीलिए जो है ये वाला ऊपर वाला कोल्डर एयर, सॉरी ऊपर वाला वार्मर एयर और नीचे वाला कोल्डर एयर, इसका जो इंटरसेक्शन जोन्स है ना, यहां पर आपका जाके फॉग जमा हो सकता है, क्योंकि दीज आर द वेरी मच कंड्यूसिव रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। समझ रहे हो बात। तो ये एक्सेप्शन आप बोल सकते हो। अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स अगर कभी पूछ लिया तो उसको क्रिटिकली कैसे एनालाइज किया जाता है उस चीज को प्रॉपर तरीके से यहां पे रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस क्या होती है फॉर द ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, वो होता है क्लाउडलेस या फिर क्लियर स्काई। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे मैंने बोला ना क्लाउडलेस या फिर क्लियरलेस स्काई। देखो अगर क्लाउड रहा होगा ना तो क्या होगा दैट अगर आपका लॉन्ग वेव हीट रेडिएशंस निकल भी रही है तो ये क्लाउड इसको फिर से भेज देगा नीचे में, ठीक है, काउंटर रेडिएशन कर देता है। अब सोचो क्लाउड अगर है ही नहीं तो ये आराम से जो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ये अर्थ के जो दायरे से है वो आराम से बाहर निकल सकती है। मतलब यहां पर जो ठंडा होना चाहिए था ग्राउंड सरफेस को वो आराम से ठंडा हो सकता है, बट वहीं पर क्लाउड के प्रेजेंस होने के कारण वो चीज नहीं होगा। बट क्लाउड अगर नहीं होगा या फिर स्काई अगर बहुत ज्यादा क्लियर होगा तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के थ्रू जो हीट का लॉस होता है वो बहुत ज्यादा इजी होगा बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। इसके कारण जो है ये ग्राउंड सरफेस जल्दी ठंडा हो सकता है, जिसके कारण क्लियरली टेम्परेचर डिफरेंस हमें देख सकता है दैट हाँ नीचे कोल्ड ऊपर में वार्म सिचुएशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन हो गया ना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का। नेक्स्ट इज ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। अच्छा अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज मॉइस्ट एयर जो है ना वो इट इज वेरी मच कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग द रेडिएंट हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखो यहां पे बोला गया है दैट ये जो सरफेस होना चाहिए यहां का एयर जो है वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मॉइस्ट सरफेस हुआ तो हमें तो पता है ना दैट मॉइस्चर वो तो हीट को एब्सॉर्ब करेगा भाई, है ना। बट अगर ड्राई एयर हुआ तो यहां पे कुछ एब्सॉर्प्शन के लिए हीट का कोई माध्यम ही नहीं रहेगा, है ना, जिसके कारण यहां पे हीट जमा होने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे सिर्फ कोल्ड एयर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपर रीजन में वार्म एयर, ठीक है। तो वो अगेन सिचुएशन क्रिएट करता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लो मूवमेंट ऑफ एयर। आप खुद सोचो अगर एक ऐसा रीजन जहां पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने वाला है वहां पे अगर बहुत तेज से हवा चले तो ये तो हवा तो इसको मिक्सअप करके एक रीजन से इस एयर मास को दूसरे रीजन में फेंक देगा ना। तो यहां पर तो कहां से यार एयर मास, अगर कोई भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने के लिए जब मैंने तो पहले ही कंडीशन रखा ना स्टेबल एयर होना चाहिए, हवा बहने से तो वो स्टेबिलिटी तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है, यहां पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जा रहा है। तो ये तो खैर समाप्ति यहां पर हो गया। तो अगेन वही चीज बोला गया दैट मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस होना चाहिए। अब देखो अगर स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस हो तब जो है ना मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। मतलब नीचे में जो है आपका वो गर्मी को जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज देगा। तो नीचे तो रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज दे रहा हो, भले ही ऊपर में ये गर्मी जमा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैप्चरिंग बाय क्लाउड्स और CO2 गैस एंड ऑल, राइट, वो हो सकता है। बट नीचे वाला तो सरफेस ठंडा होगा ना, तो वही तो हमने बोला नीचे अगर कोल्ड है ऊपर में वार्म हो गया,
तो वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया इन्वर्जन का, तो वो तो यहां पर भी हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरियस कंडीशंस थे, बट ओवरऑल ये जितने भी इन्वर्जन्स होते हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये जो है स्टैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में होता है, जहां पर बिल्कुल एयर जो है वो स्टैटिक होती है। और लो लैटिट्यूडनल एरिया में, दैट इज ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है ग्राउंड इन्वर्जन प्रीडोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है। बट ये ज्यादातर जो है ये विंटर नाइट्स में ही हमें देखने को मिलता है। ये सब कुछ मैंने अच्छे से समझा दिया, बट ध्यान दीजिएगा अब इसमें भी जो है ना लो लैटिट्यूडनल एरिया को भी अगर आप डिवाइड कीजिए तो आपको कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिखेगा। दैट इज अगर एक्सट्रीम लो लैटिट्यूडनल एरिया इन ट्रॉपिकल रीजन अगर देख लीजिएगा तो वहां पे 30 से 40 फीट तक ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा अगर आप ऊपर में जाइएगा लैटिट्यूडनल एरिया, दैट इज मिडिल लैटिट्यूडनल एरिया में अगर आप जाइएगा तो यहां पर 100 फीट तक हमें इन्वर्जन देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर हाई लैटिट्यूड एरिया में जाइएगा तो यहां पे हाफ अ माइल तक भी ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्लियरली हमें महसूस होता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। ये सब सारे डेटा जो है इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस ओनली, राइट। नाउ ये जो सरफेस इन्वर्जन होता है ना, एक तो दो चीज है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसका हाइट, ठीक है। हमने यहां से तो देख लिया दैट हाँ भैया इसका हाइट जो है ये जैसे आप अपर लैटिट्यूड में जाओगे दैट इज पोलवर्ड जैसे आप शिफ्ट करोगे वैसे इसका हाइट बढ़ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। बट इसका ड्यूरेशन भी जो है ना वो बढ़ता रहता है। अच्छा आप बोलिए क्यों ड्यूरेशन बढ़ता है भाई, कैसे ड्यूरेशन बढ़ता है? जैसे सोच लो ये है इक्वेटर, ये है पोल, ठीक है। यहां पे इक्वेटर के आजू बाजू जो है ना सन का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे सूर्योदय होगा तो वैसे ही यहाँ का जो नीचे का कोल्ड एयर है वो खत्म हो जाएगा। बट वहीं पर सन का इंटेंसिटी जो इस रीजन में रिस्पेक्टिवली कम हो जाता है, मतलब इस इंटेंसिटी में जो धीरे धीरे खत्म होता है ना ग्राउंड वाटर इन्वर्जन, सॉरी ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। और यहां पर जो है बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर तो बहुत ही कम रोशनी आती है, राइट। तो यही है ड्यूरेशन जो है इस रीजन में ज्यादा होगा इन्वर्जन का, इस रीजन में रिस्पेक्टिवली इस रीजन से कम होगा और पोलवर्ड रीजन में तो सबसे कम। और इन्वर्जन कहीं ना कहीं प्रोमोट भी करता है स्टेबिलिटी। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट ऑफ एयर हो ही नहीं रहा है ना लोअर पोर्शन ऑफ एयर में, तो इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जहां स्टेबिलिटी हुआ मतलब इन्वर्जन में क्या हम देखने को मिल रहा था, नीचे में कोल्ड ऊपर में वार्म एयर, ठीक है। तो वार्म एयर और कोल्ड एयर अगर स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली यार ये दोनों जो लेयर है ये इंटरेक्ट करेंगे, जिसके कारण इस रीजन में फॉग टाइप के सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। बहुत समय तो ये बहुत डेंस फॉग्स भी हो जाता है। चलो आने वाले इसमें दिखाते हैं हम आपको। तो ये तो हो गया ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन के बारे में। अब आ जाते हैं अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन देखो अपने आप में मतलब इसका नाम से ही समझ गए होंगे दैट हाँ वो ग्राउंड सरफेस के आजू बाजू इन्वर्जन हो रहा था, यहां पर जो है थोड़ा अपर एयर में इन्वर्जन हो रहा है। अच्छा इसके भी दो किस्म के अपर एयर इन्वर्जन होता है। पहला तो थर्मल अपर एयर इन्वर्जन होता है, दूसरा हो गया मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन। थर्मल अपर एयर इन्वर्जन में क्या होता है, ओजोन लेयर जो है ना वो एब्सॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेज जो क्या सन के द्वारा रेडिएट किए जाते हैं। जैसे ये सन है, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर हो गया से फॉर एग्जांपल, तो ये ओजोन लेयर जो है ना ये यूवी रेज को तो हमें पहले ही पता है तो एब्सॉर्ब करता है। तो ऑटोमेटिकली आप सोचो यहां पे नीचे में वार्म है ऊपर में कोल्ड है, फिर ऑटोमेटिकली ये जो पोर्शन हुआ लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये तो रीजन वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो नीचे कोल्ड ऊपर में वार्म हो गया ना इन्वर्जन इस रीजन में पूरा, है ना। तो वही चीज तो यहां पे बोला गया दैट टेम्परेचर जो है इस लेयर का वो हायर देन द एयर लाइंग अबव या फिर बिलो द एयर। दैट इज व्हाट यहीं पे दिख रहा है दैट यहां पर जो है ज्यादा वार्मर है बट यहां पे कोल्ड है, यहां नीचे में भी कोल्ड है ना। तो ये हो गया थर्मल अपर एयर इन्वर्जन जो क्या हमें यूजुअली ओजोन लेयर के आजू बाजू देखने को मिलता है। बट माफ कीजिएगा, हाँ मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन जो है दोस्तों ये भी हायर हाइट्स में होते हैं और ये एयर के सबसिस्टेंस के कारण होता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कभी कभी वार्म एयर, कभी कभी सोचो ग्राउंड एयर में इतना ज्यादा ये गर्म हो जाता है वार्म जो ये अचानक से ऊपर चला जाता है। तो आप खुद सोचो ये वार्म एयर है ये अचानक से ऊपर आ गया तो ऊपर वाला जो रिस्पेक्टिवली कोल्ड एयर है वो तो नीचे आएगा ना भाई, नीचे जगह खाली हो जा रहा है ना। तो वो नीचे जैसे आया तो नीचे कोल्ड एयर जम गया और ऊपर में वार्म एयर, है ना। तो सिचुएशन क्या हुआ, इन्वर्जन का हुआ, सिचुएशन क्लियरली दिख रहा है ना। और ऊपर से ये जो डिसेंड कर रहा है ना ये फर्दर वार्म हो जाता है ड्यू टू द कंप्रेशन एक्टिविटीज। जैसे देखो ये जो है
ये जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है आपका वार्म एयर, तो ऊपर से कोल्ड एयर जो है ये नीचे आ रहा है और ये फर्दर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और स्क्वीज भी हो रहा है, जिसके कारण इसकी भी गर्मी बढ़ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट ये सब जो कंडीशंस है वो जनरली एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के समय ही हमें देखने को मिलता है, जहां पर ये पूरा जो रीजन है वो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रिवेल करती है। अब तीसरा आ जाते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में। ये एक डायनामिक इन्वर्जन है जो क्या हर समय कॉज होता है ड्यू टू ईदर हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल मूवमेंट। नाउ इसके प्री कंडीशंस क्या है? दो प्री कंडीशंस है। पहला है स्ट्रॉन्ग विंड का मूवमेंट होना चाहिए और दूसरा है आपका जाके अनस्टेबल कंडीशंस होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। नाउ ये कैसे है भाई, ये समझा नहीं, चलो मैं भी नहीं समझा, एक साथ समझते हैं एक साथ, है ना। पहले देख लेते हैं ये तीन सब टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ दिस एयर मूवमेंट इन दिस एडवेक्शनल इन्वर्जन टाइप ऑफ टेम्परेचर, जो क्या काफी ज्यादा डायनामिक है, जो क्या हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल भी हो सकता है। और इसके प्री कंडीशंस देखो, ये सब जब समझेंगे ना ऑटोमेटिकली इसके प्री कंडीशंस फिर से आपको क्लिक कर जाएंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसके तीन सब टाइप्स पहले देख लेते हैं। एक होता है फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक इन्वर्जन, दूसरा होता है सरफेस इन्वर्जन और तीसरा है वैली इन्वर्जन। ना ध्यान दीजिएगा, ये तीनों इन्वर्जन जो है ना ये काफी ज्यादा डायनामिसिटी इसमें एग्जिस्ट करती है और विंड मूवमेंट भी स्ट्रांग होती है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। जैसे सबसे पहले फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक इन्वर्जन। अब आप कभी भी टेम्परेट जोन में अगर देखोगे टेम्परेट साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, वो कन्वर्जेंस होता है आपका जाके वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के कारण ही टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। वार्म फ्रंट कहां से आता है? वार्म वेस्टर्लीज के थ्रू। कोल्ड फ्रंट कहां से आता है? कोल्ड पोलर विंड, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है दैट वार्म एयर जो है ना, से फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ठीक है, यहां पर सोचो आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आके मिल रहा है ना। वार्म एयर मास रिस्पेक्टिवली लाइटर है, तो ये वार्म एयर मास तो इसके ऊपर चला जाएगा ना जी, तो वही तो लिखा हुआ है वार्म एयर जो है ये पुश्ड अप हो जाता है बाय द कोल्ड पोलर एयर। ये कोल्ड पोलर एयर था, ठीक है, जिसने इस वार्म एयर को जो है अप लेवल में पुश कर दिया। इसके कारण जो है ना नॉर्मल लैप्स रेट वो रिवर्स हो जाती है, जहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर भी दिख रहा है नीचे कोल्ड ऊपर में वार्म हो गया ना टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो दूसरे अदर किस्म ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन जितना अगर पढ़ोगे आप, उसके कंपैरिजन में फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक इन्वर्जन जो कि हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो सब समय स्लोप के तरह होता है ऑटोमेटिकली। यार ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे भी, जब फ्रंटोजेनेसिस पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हम देखेंगे दैट ये जो है ना स्लोप के आधार पर ये उठते रहता है ऊपर में, ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पे फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, जो क्या सब समय स्लोपिंग किया हुआ रहता है। और ये मेजर फैक्टर पता है क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण ये स्लोप्स हमें ज्यादातर प्रिवेल करते हुए देखने को मिलते हैं, जहां पर एयर मॉइस्चर जो है वो जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, है ना, तो इंक्रीज होता रहेगा बट डिक्रीज होता रहता है अपवर्ड इन अदर टाइप ऑफ टेम्परेट इन्वर्जन एज वेल, राइट। अब आ जाता है सरफेस इन्वर्जन में। सरफेस इन्वर्जन जो होता है ये भी डायनामिक है एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, वार्म एयर जो होता है वो इन्वेड कर लेता है द एयर ऑफ कोल्डर एयर या फिर वाइस वर्सा। मतलब अगर ये वार्म एयर मास है ये इन्वेड कर लेगा रीजन ऑफ कोल्डर एयर मास, है ना, कोल्ड एयर मास को हटा के ये इसको इन्वेड कर लेगा, ठीक है। अब वार्म एयर मास क्योंकि लाइटर होता है तो ऑटोमेटिकली ये फिर से पुश अप होता है, ठीक है, देन द कोल्ड एयर मास ऊपर में, ठीक है। और जब when the warm air mass is active, सोचो दो केस हो सकता है, या तो एक केस होता है जहां पे warm air mass एक्टिव है जिसमें क्या warm air mass जो है वो पुश कर रहा है कोल्ड एयर मास को। दूसरा ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर कोल्ड एयर मास में एक्टिव है जो क्या वार्म एयर मास को पुश कर रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब वार्म एयर मास एक्टिव है तो हमें जो इन्वर्जन दिखेगा ना वो कॉन्टिनेंट में दिखेगा विंटर के समय, ठीक है, विंटर सीजन के समय कॉन्टिनेंट के ऊपर दिखता है, वहीं समर सीजन के ऊपर ओशन के ऊपर दिखता है। बट वहीं पर अगर कोल्ड एयर मास एक्टिव हुआ आपका जाके, दैट इज वो वाला सिचुएशन जहां पे कोल्ड एयर मास जो है वो वार्म एयर मास के एरिया को इन्वेड कर रहा है, तो उस समय जो है हमें इन्वर्जन कॉन्टिनेंट के ऊपर देखने को मिलता है समर के सीजन के समय और ओशन के ऊपर देखने को मिलता है विंटर सीजन में। अब ध्यान ये देना दैट सरफेस इन्वर्जन जो है ये ज्यादातर लोअर लैटिट्यूड में होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, बहुत समय हम सरफेस इन्वर्जन देखने को मिलता है ड्यू टू द
पैसेज ऑफ द टू ओशन करंट, दैट इज कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट। जैसे देख लो कुरोशिवो करंट एंड ओयाशिवो करंट, ठीक है, जापान के ईस्टर्न कोस्ट में जब ये मिलते हैं तो ये जो है आपस में एक फ्रंट बनाते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा फॉग क्रिएट हो जाता है ना। बहुत समय जो ये वार्म ओशन करंट है, ये वार्म अपने ऊपर जो वार्म एयर मास ले जा रही है वो इस कोल्ड एयर मास के ऊपर चले जाती है, जिसके कारण ये ग्राउंड इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। तीसरा आता है वैली इन्वर्जन। अब वैली इन्वर्जन जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, माउंटेन वैलीज में होता है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू द रेडिएशन एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। अच्छा, यहां पे एक्चुअली में होता क्या है, देखो क्या होता है ना, दैट इन्वर्जन हम टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे सोचो दिन के समय तो ये रीजन पूरा गर्म हुआ, ये वाला रीजन भी गर्म हो गया, ये वाला रीजन भी गर्म हो गया, बट रात के समय में क्या होगा, दैट ये वाला रीजन जो है ना, ये बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा थ्रू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। अब ये अगर हीट छोड़ा तो अब खुद सोचो, ये वाला रीजन तो ठंडा हो गया, ये वाला भी रीजन ठंडा हो गया। आप सोचो पीछे भी एक इमेजिन कर लो दैट यहां पर भी शायद पहाड़ होगा, तो ये वाला भी रीजन ठंडा हो गया, तो ये पूरा रीजन देख रहे हो, ये पूरा रीजन से फॉर एग्जांपल ये वैली के ऊपर वाला पूरा रीजन जो है ये ठंडा हो गया, ऐसा एज्यूम करो आप, ठीक है। अब देखो ये रिस्पेक्टिवली ठंडा हो गया, बट इसके कंपैरेटिवली नीचे वाला जो लेयर है ये तो वार्म है पहले से, ठीक है। और रात के समय जो है ये वाला भी वैली भी अपना गर्मी छोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो गर्मी है ना, ये बीच में ट्रैप हो जाता है और यहां पर भी कोल्ड एयर एग्जिस्ट करता है, देख रहे हो। तो कोल्ड वार्म कोल्ड, ऊपर में फिर से कोल्ड, ठीक है। तो वही तो हुआ ना, नीचे कोल्ड वार्म और ऊपर में फिर से कोल्ड, मतलब ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ही तो हमें देखने को मिल रहा है यहां पर भी, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होता है दैट देखो यहां पे वार्म और कोल्ड जो है ना, यहां पे मिलके ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो मैं घेर रहा हूं, इस वाले पोर्शन में बहुत डेंस फॉग्स हमें देखने को मिलता है, पता है। और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे होता है। रुको पहले ये वाला देखो, इस टाइप के आपने पिक्चर में बहुत सारा देखा होगा, देख रहे हो ये वैली है, ठीक है, और यहीं पर फॉग दिख रहा है हमें, देख रहे हो, है ना। वही चीज तो मैंने समझाने की कोशिश की, देखो यहां पर वही चीज तो मैंने समझाने की कोशिश की ना, यहां पर बहुत डेंस फॉग्स हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैली फ्लोर जो है वो लो हीट लॉस वो करेगा, जिसके कारण ये भी रीजन ठंडा हो जाएगा। अब ये जो रीजन जो एमिट कर रहा है ठंडी रीजन, तो ये पूरा धीरे धीरे वैली का पूरा ये कवर कर लेता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वार्मर लेयर जो है ये बीच में ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें बहुत एक तो कुहासा भी देखने को मिलता, कुहासा मतलब ये तो बंगाली में मैं बोल रहा हूँ, कुहासा फॉग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नीचे में जो है ना मतलब ये नीचे वाला रीजन में यहां पर भी बहुत समय हमको सीवियर फ्रॉस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है ना बहुत समय ये इस वाले रीजन के जो कुछ क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वो बहुत समय डैमेज भी हो जाते हैं। इसीलिए ह्यूमन सेटलमेंट जो है इस वैली रीजन में अवॉइड करती है रहना। क्लियर है? अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो पूरा तो हमें समझ में आ गया, बट इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं भाई? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के क्या कारण क्या देखा, फॉग बनता है, ठीक है। तो फॉग जब फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, वार्मर एयर जो है वो कूलर एयर के अबव चला जाता है, ठीक है। इसी के कारण इन्वर्जन होता है, जिसके कारण फॉग का क्रिएशन होता है। अब अगर कंडेंसेशन अकर होता है ना, तो इसके कारण क्या होता है, द टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो अराउंड सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड इस रीजन में बन जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा फॉग होता है। अब सोचो ये अर्बन रीजन में अगर ये हो रहा है, तो अर्बन रीजन में स्मोक्स भी तो काफी ज्यादा निकलते हैं ड्यू टू वेहिकुलर पॉल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो ये फॉग प्लस स्मोक, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना देता है, स्मॉग। और आपको तो पता है स्मॉग अगर इनहेल करता है ह्यूमन बीइंग तो उसके फेफड़े पे कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो एक रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा है फॉग फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ ओशन करंट्स रिड्यूसेस द एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली। आप खुद सोचो वहां पर जहां पर ओयाशिवो एंड कुरोशिवो करंट मिल रहे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा फॉग्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम जहां पर मिल रहे हैं वहां पर भी तो काफी ज्यादा फॉग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है दैट एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी घट जाती है। एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी घटने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी वहां पर होते हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, दैट इज जब भी वार्म एयर कंडेंस करता है ड्यू टू द कूलिंग ऑफ कोल्ड एयर बाय बिलो, तो उसके कारण फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो हम लोगों ने वैली में पढ़ा, क्या पढ़ा, ये फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होने के कारण वैली में जो क्रॉप्स लगे हुए हैं वो बहुत समय बर्बाद हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण जो है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होता है, दैट इज स्टेबिलिटी कैसे, जैसे आप ले लो यहां पर वार्म एयर एक जगह फॉर्मेशन हुआ, उसके ऊपर कोल्ड एयर, नीचे कोल्ड एयर, ठीक है। तो देखो एयर का मूवमेंट तो यहां पे खत्म हो जाता है ना, क्योंकि वार्म एयर पूरा ट्रैप हो जा रहा है बीच में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है दैट
ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी प्रिवेल करता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर बिल्कुल घट जाती है, कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होती, कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर बिल्कुल घट जाती है। इसके कारण जो है इस रीजन में रेनफॉल काफी ज्यादा कम होता है और यहाँ पे ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करता है। यही नहीं, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है बाई सबसिस्टेंस ऑफ एयर, तो इसके कारण एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण एरिडिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए 20 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूडनल एरिया में जो है ना, वहां पर हमें एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस ज्यादा प्रिवेल होते हुए दिखती है। और वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी है। क्यों? क्योंकि ये रीजन में जो है एरिडिटी प्रिवेल कर रही है ड्यू टू द एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, और वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो है ऑफ कोर्स इस टेम्परेचर इन्वर्जन्स के कारण भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो देख लिया। And this is the end of our class, guys. We'll meet you next class. Till then, bye bye. Take care and thank you for listening to the whole video. Thank you for your patience and hearing us. Thank you very much.